श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री गर्ग संहिता में श्री माधुर्य खंड के अंतर्गत 12वां अध्याय दिव्य दिव्य त्रिगुणवृत्तिमयी भूतल गोपियों का वर्णन तथा श्री राधा सहित गोपियों की श्री कृष्ण के साथ होली की कथा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यह मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया है। अब दूसरी गोपियों का वर्णन सुनो। वितिहोत्र, अग्निभुक, सांबु, श्रीकर, गोपति, श्रुत, व्रजेश, पावन तथा शांत, ये ब्रज में उत्पन्न हुए 9 उपनंदों के नाम हैं। वे सब के सब धनवान, रूपवान, पुत्रवान, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, शील, सदाचार आदि गुणों से संपन्न तथा दान परायण हैं। इनके घरों में देवताओं की आज्ञा के अनुसार जो कन्याएं उत्पन्न हुई, उनमें से कोई दिव्य, कोई अदिव्य तथा कोई त्रिगुण वृत्ति वाली थीं। वे सब नाना प्रकार के पूर्वकृत पुण्यों के फल स्वरूप भूतल पर गोप कन्याओं के रूप में प्रकट हुई थीं। विदेहराज, वे सब श्री राधिका के साथ रहने वाली उनकी सखियां थीं। एक दिन की बात है, होलिका महोत्सव पर श्री हरि को आया हुआ देख उन समस्त ब्रज गोपिकाओं ने मानिनी श्री राधा से कहा। गोपियां बोली, रंभोरु, चंद्रवदने, मधुमानिनी, स्वामिनी, ललने, श्री राधे, हमारी यह सुंदर बात सुनो। ये ब्रजभूषण नंद नंदन तुम्हारी बरसाना नगरी के उपवन में होलिकोत्सव विहार करने के लिए आ रहे हैं। शोभा संपन्न यौवन के मद से मत्त उनके चंचल नेत्र घूम रहे हैं। घुंघराली नीली अलकावली उनके कंधों और कपोल मंडल को चूम रही है। शरीर पर पीले रंग का रेशमी जामा अपनी घनी शोभा बिखेर रहा है। वे बजते हुए नूपुरों की ध्वनि से युक्त अपने अरुण चरणार विंदों द्वारा सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उनके मस्तक पर बाल रवि के समान कांतिमान मुकुट है। वे भुजाओं में विमल अंगद, वक्षस्थल पर हार और कानों में विद्युत को भी विलज्जित करने वाले मकराकार कुंडल धारण किए हुए हैं। इस भूमंडल पर पीतांबर की पीत प्रभा से सुशोभित उनका श्याम कांति मंडल उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभा पा रहा है जैसे आकाश में इंद्रधनुष से युक्त मेघ मंडल सुशोभित होता है। अबीर और केसर के रस से उनका सारा अंग लिप्त है। उन्होंने हाथ में नई पिचकारी ले रखी है तथा सखी राधे, तुम्हारे साथ रास रंग की रसमयी क्रीड़ा में निमग्न रहने वाले श्याम सुंदर तुम्हारे शीघ्र निकलने की राह देखते हुए पास ही खड़े हैं। तुम भी मान छोड़कर होली के बहाने निकलो। निश्चय ही आज होलिका को यश देना चाहिए और अपने भवन में तुरंत ही रंग मिश्रित जल, चंदन के पंख और मकरंद, इत्र आदि पुष्परस का अधिक मात्रा में संचय कर लेना चाहिए। परम बुद्धिमती प्यारी सखी, उठो और सहसा अपनी सखी मंडली के साथ उस स्थान पर चलो जहाँ वे श्याम सुंदर भी मौजूद हों। ऐसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा। बहती धारा में हाथ धो लेना चाहिए, यह कहावत सर्वत्र विदित है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब मानवती राधा मान छोड़कर उठी और सखियों के समूह से घिरकर होली का उत्सव मनाने के लिए निकली। चंदन, अगर, कस्तूरी, हल्दी तथा केसर के घोल से भरी हुई डोलचियाँ लिए वे बहुसंख्यक व्रजांगनाएं एक साथ होकर चलीं। रंगे हुए लाल लाल हाथ, वासंती रंग के पीले वस्त्र, बजते हुए नूपुरों से युक्त पैर तथा झनकारती हुई करधनी से सुशोभित कटी प्रदेश, बड़ी मनोहर शोभा थी उन गोपांगनाओं की। वे हास्य युक्त गलियों से सुशोभित होली के गीत गा रही थीं। अबीर गुलाल के चूर्ण मुट्ठियों में ले लेकर इधर उधर फेंकती हुई वे व्रजांगनाएं भूमि, आकाश और वस्त्र को लाल किए देती थीं।
वहाँ अबीर की करोड़ों मुट्ठियाँ एक साथ उड़ती थीं। सुगंधित गुलाल के चूर्ण भी कोटि-कोटि हाथों से बिखेरे जाते थे। इसी समय ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया, मानो सावन की सांझ में विद्युन्मालाओं ने मेघों को सब ओर से आवृत कर लिया हो। पहले तो उनके मुख पर खूब अबीर और गुलाल पोत दिया, फिर सारे अंगों पर अबीर गुलाल बरसाए तथा केसर युक्त रंग से भरी डोलचियों द्वारा उन्हें विधि पूर्वक भिगोया। नृपेश्वर, वहाँ जितनी गोपियाँ थीं उतने ही रूप धारण करके भगवान भी उनके साथ विहार करते रहे। वहाँ होली का महोत्सव में श्री कृष्ण श्री राधा के साथ वैसे ही शोभा पाते थे जैसे वर्षा काल की संध्या वेला में विद्युन्माला के साथ मेघ सुशोभित होता है। श्री राधा ने श्री कृष्ण के नेत्रों में काजल लगा दिया। श्री कृष्ण ने भी अपना नया दुपट्टा गोपियों को उपहार में दे दिया। फिर वे परमेश्वर श्री नंद भवन को लौट गए। उस समय समस्त देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में होलिकोत्सव के प्रसंग में दिव्य त्रिगुण प्रतिमयी भूतल गोपियों का उपाख्यान नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण।